नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के समाजशास्त्र विभाग के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम बीए पार्ट फर्स्ट का जो सेकंड पेपर है भारतीय समाज उसको पढ़ रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, जिस पर चर्चा करने जा रहे हैं, वह है भारतीय समाज में विवाह एवं परिवार। यह भारतीय समाज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और एक महत्वपूर्ण बुनियादी अवधारणा है जिसको समझना भारतीय समाज के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए एक बुनियादी आवश्यकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप और हम सब जानते हैं परिवार और विवाह समाज की नींव होती है। जब इन दोनों अवधारणाओं की हम भारतीय समाज के संदर्भ में चर्चा करते हैं तो वहाँ इनमें कुछ विशिष्टता आ जाती है, क्योंकि भारतीय समाज में परिवार से तात्पर्य मुख्यतः संयुक्त परिवार से होता है। विवाह है वो एक समझौता, ये अस्थायी संबंध मात्र नहीं है, वो एक धार्मिक संस्कार माना गया है, एक पवित्र अनुष्ठान माना गया है। तो इस दृष्टिकोण से इन अवधारणाओं को समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हमें चर्चा करनी है कि परिवार और विवाह से क्या तात्पर्य है। डियर स्टूडेंट्स, विवाह और परिवार एक दूसरे पर आश्रित अवधारणाएं हैं, दोनों अन्योन्याश्रित हैं। विवाह परिवार को नियमित करने वाली नियमों और व्यवहारों की एक व्यवस्था है, इसलिए इसे एक संस्था कहते हैं। विवाह एक, ये दोनों ही वैसे तो बुनियादी सामाजिक संस्थाओं में आते हैं। समाज की जो बुनियादी सामाजिक संस्थाएं हैं, परिवार, विवाह, नातेदारी, राजनीति, अर्थव्यवस्था, धर्म, शिक्षा, कानून, ये समाज की बुनियादी सामाजिक संस्थाएं हैं जिन पर पूरी समाज की व्यवस्था टिकी हुई रहती है। उनमें से दो बुनियादी संस्थाएं हैं, परिवार और विवाह। परिवार एक सार्वभौमिक प्राथमिक समूह है, संस्था होने के साथ साथ एक स्थायी समिति है और एक संस्था भी है। तो विवाह जो है वो एक बुनियादी सामाजिक संस्था है जो परिवार को नियमित करती है। नियमों और व्यवहारों की एक प्रणाली है जिसके अनुसार परिवार के अंदर परिवार की स्थापना होती है, जिसके अनुसार सारे काम संपन्न होते हैं। तो परिवार और विवाह एक दूसरे पर आश्रित हैं और विवाह एक संस्था है और परिवार एक प्राथमिक समूह है। समाजशास्त्री दृष्टिकोण से बिल्कुल सरल शब्दों में हम इन अवधारणाओं को इस तरह समझ सकते हैं कि परिवार एक प्राथमिक समूह है, एक सार्वभौमिक अवधारणा है, सार्वभौमिक बुनियादी सामाजिक संस्था है और विवाह एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है जिससे परिवार की स्थापना होती है। परिवार और विवाह आपस में एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। सभी संस्कृतियाँ या जो समाज है उनमें जो यौन तृप्ति का और प्रजनन का जो संस्थागत और समाजमान्य तरीका है वह विवाह ही है और इससे पारिवारिक जीवन में व्यक्ति प्रवेश करता है और उसको मान्यता देने वाली ये जो संस्था है उसको हम विवाह कहते हैं। इसी परिवार विवाह दोनों ही सार्वभौमिक सामाजिक संस्थाएं हैं, सार्वभौमिक अवधारणाएं हैं और बुनियादी महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं। परिवार एक प्राथमिक समूह भी है जबकि विवाह एक बुनियादी सामाजिक संस्था है। तो ये तो बात हुई परिवार और विवाह के अर्थ की। अब हमें जानना है कि विभिन्न समाज वैज्ञानिकों का परिवार और विवाह के बारे में क्या नज़रिया है, वो इसको किस तरह परिभाषित करते हैं, किस तरह देखते हैं। तो उसको समझना इसलिए ज़रूरी है कि हम इन अवधारणाओं के समाजशास्त्रीय पहलुओं को समझ सकें, इनकी जो सेंट्रल थीम है, केंद्रीय विषय वस्तु है, उसको समझ सकें, इन अवधारणाओं का जो सार्थकत्व है उसको पकड़ सकें। इसलिए समाज वैज्ञानिकों की परिभाषाओं का हम विवेचन करते हैं, उनको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे ए वेस्टरमॉर की। ये एक समाजशास्त्री थी और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है।
कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी अक्सर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन्होंने एक विवाह को जाति का सार्थत्व माना है। जो अंतर्विवाह है, एक विवाह नहीं, जो अंतर्विवाह है उसको उन्होंने जो जाति भारतीय जो सामाजिक संस्था है, जो बुनियादी सामाजिक संस्था है, जो व्यक्ति और समूह की परिस्थिति और भूमिका का निर्धारण करती है, उसमें अंतर्विवाह को जाति का सार्थत्व माना है। इन्होंने जो विवाह की परिभाषा दी है वो यह दी है कि विवाह एक या एक से अधिक स्त्रियों का एक या एक से अधिक पुरुषों के साथ होने वाला वह संबंध है जिसे प्रथा या कानून स्वीकार करता है, और जिसमें इस संगठन में आने वाले दोनों पक्षों और उनसे उत्पन्न बच्चों के अधिकारों और कर्तव्यों का समावेश होता है। तो बहुत ही व्यापक परिभाषा दी है इन्होंने कि विवाह एक या एक से अधिक स्त्रियों का एक या एक से अधिक पुरुषों के साथ होने वाला एक प्रकार का संबंध है जिसे प्रथा या कानून मान्यता देते हैं, और जिसमें इस संगठन में आने वाले दोनों पक्ष और उनसे उत्पन्न जो बच्चे हैं उनके अधिकार और कर्तव्य निहित होते हैं। तो यह बहुत ही व्यापक परिभाषा E.A. वेस्टरमार्क ने अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज में विवाह की दी है। इसके बाद में ब्रिटिश मानवशास्त्री लूसी मेयर हैं, इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी। इन्होंने अपनी पुस्तक इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी में विवाह को इस तरह परिभाषित किया है कि विवाह स्त्री और पुरुष का ऐसा योग है जिससे स्त्री से जन्मा बच्चा माता पिता की वैध संतान माना जाए। यानी कि स्त्री और पुरुष के बीच संबंध को बताने वाली अवधारणा है जिससे उनसे उत्पन्न जो बच्चे होते हैं उनको माता पिता की वैध संतान माना जाता है। ये लूसी मेयर ने अपनी पुस्तक में विवाह की परिभाषा दी है। इसी तरह J.L. गिल्लिन एंड J.P. गिल्लिन ने अपनी पुस्तक कल्चरल सोशियोलॉजी, ये भी समाजशास्त्र की महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसमें इन्होंने विवाह को इस तरह परिभाषित किया है कि विवाह प्रजनन मूलक परिवार की स्थापना की समाज स्वीकृत विधि है। यानी कि परिवार के दो प्रकार होते हैं, फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन यानी उन्मुखन का परिवार, यानी जिस परिवार में आप पैदा होते हैं, यानी कि वह परिवार जिसमें आपके माता पिता रहते हैं और वहाँ आपका जन्म हुआ है, वह फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन कहलाता है। यानी अभिमुखन का परिवार। और दूसरा होता है फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन, यानी वह परिवार जिसको आप खुद स्थापित करते हैं विवाह के माध्यम से और फिर आपके पुत्र पुत्री पैदा होते हैं। तो विवाह प्रजनन मूलक परिवार की स्थापना की एक समाज स्वीकृत विधि है। ये गिल्लिन ने अपनी पुस्तक कल्चरल सोशियोलॉजी में विवाह की परिभाषा दी है। तो एक परिवार, इन्होंने प्रजनन मूलक परिवार की स्थापना की समाज स्वीकृत विधि के रूप में इसको परिभाषित किया है। तो यहाँ हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि प्रजनन मूलक परिवार क्या होता है। तो परिवार के दो प्रकार बताए हैं, फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन यानी उन्मुखन का परिवार, और फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन यानी प्रजनन का परिवार। उन्मुखन का परिवार वह होता है जिसमें आपके माता पिता रहते हैं, जिसमें आपका जन्म होता है, और प्रजनन मूलक परिवार वह होता है जो विवाह करके आप खुद अपना परिवार स्थापित करते हैं और आपके बच्चे पैदा होते हैं। तो प्रजनन मूलक परिवार की स्थापना की समाज स्वीकृत विधि के रूप में विवाह को परिभाषित किया है गिल्लिन ने। तो यह समाजशास्त्रियों की परिभाषाओं का सार है। साथ ही हमें एक प्रख्यात मानवशास्त्री G.P. मर्डॉक की पुस्तक सोशल स्ट्रक्चर का भी विवेचन करना चाहिए, जिन्होंने इस पुस्तक में विवाह के उद्देश्य परिभाषित किए हैं। G.P. मर्डॉक एक मानवशास्त्री हैं और उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है सोशल स्ट्रक्चर। इसमें उन्होंने विवाह के 3 मुख्य उद्देश्य बताए हैं कि आखिर समाज में विवाह की अवधारणा क्यों पाई जाती है, विवाह क्यों होते हैं, उसका क्या उद्देश्य है, और विवाह समाज के लिए क्यों आवश्यक है। तो पहला उद्देश्य उन्होंने बताया यौन संतुष्टि एवं प्रजनन। मनुष्य होने के नाते हमारी जैविक और मनोवैज्ञानिक इच्छाएं होती है जिनकी संतुष्टि होना आवश्यक है,
क्योंकि वो स्वाभाविक है। जिस तरह हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, उसी तरह यौन संतुष्टि भी एक जैविक आवश्यकता है और इस आवश्यकता की संतुष्टि होना व्यक्ति के लिए आवश्यक है। तो साथ ही संतान की उत्पत्ति भी परिवार की निरंतरता के लिए, समाज की निरंतरता के लिए आवश्यक है, क्योंकि समाज के जो पुराने सदस्य हैं मृत होकर उनकी मृत्यु हो जाती है और नए सदस्यों के जन्म के साथ ही परिवार समाज में नए सदस्य जुड़ते रहते हैं, परिवार में नए सदस्य जुड़ते रहते हैं। इस तरह परिवार की निरंतरता चलती रहती है और परिवार जो कि समाज की एक बुनियादी इकाई है, उसी से ही समाज की व्यवस्था चलती रहती है। इसलिए यौन संतुष्टि एवं प्रजनन समाज की परिवार एवं समाज की निरंतरता के लिए आवश्यक है। इसलिए विवाह का जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे आवश्यक जो उद्देश्य है वह है यौन संतुष्टि एवं प्रजनन। दूसरा है आर्थिक सहयोग। इसका तात्पर्य ये है कि विवाह के माध्यम से एक स्त्री और एक पुरुष एक जगह अपना परिवार बसा कर रहते हैं, आजीविका का प्रबंध करते हैं, एक दूसरे को आर्थिक रूप से सहयोग करते हैं। साथ ही जो उनकी संतानें होती हैं उनके प्रति भी उनका दायित्व होता है, इसलिए उनको अच्छी शिक्षा दिलाना और उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना ये भी उनका दायित्व बन जाता है। तो इस तरह साथ ही आपस में दोनों परिवार भी एक दूसरे का सहयोग करते हैं। दोनों जो पुरुष और महिलाएं जिनका विवाह होता है वो तो एक दूसरे का सहयोग करते ही करते हैं आपस में, दोनों परिवार भी आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हैं और उनसे उत्पन्न जो संतानें होती हैं उनका भी वो आर्थिक रूप से सहयोग करते हैं, उनको अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करते हैं, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो आर्थिक सहयोग भी विवाह का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। और तीसरा उद्देश्य उन्होंने बताया संतानों का समाजीकरण एवं लालन पालन। इसका तात्पर्य ये है कि विवाह के माध्यम से पति और पत्नी, स्त्री और पुरुष एक सामाजिक और वैधानिक बंधन में बन जाते हैं और उनका अपने संतानों के प्रति वैधानिक और सामाजिक दायित्व बन जाता है कि उनका अच्छी तरीके से लालन पालन करें, उन्हें अच्छी शिक्षा दें, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं दें, उनको अच्छी चीज़ें सिखाएं, उनको अच्छे संस्कार दें, यानी कि सामाजिकरण उनका अच्छे ढंग से हो, उचित सामाजिकरण हो, तभी वो परिवार के अच्छे सदस्य बन सकते हैं, समाज के अच्छे सदस्य बन सकते हैं, समाज के अच्छे नागरिक बन सकते हैं। तो संतानों का समाजीकरण एवं लालन पालन करना विवाह का एक महत्वपूर्ण और बुनियादी उद्देश्य है। तो इस प्रकार जेपी मर्डॉक ने अपनी पुस्तक में विवाह के जो उद्देश्य हैं उनको इस तरह परिभाषित किया है। ये जो परिभाषाएं हैं और ये जो उद्देश्य हैं ये सार्वभौमिक हैं, दुनिया के सभी समाजों पर लागू होते हैं। परिवार और विवाह की जो अवधारणा है वो भी सार्वभौमिक हैं, सार्वभौमिक बुनियादी सामाजिक संस्थाएं हैं। परिवार एक प्राथमिक समूह भी है, विवाह एक बुनियादी सामाजिक संस्था है जिसके माध्यम से परिवार की स्थापना होती है और ये समाज की मूलभूत नींव है जिनसे समाज में परिवार में निरंतरता बनी रहती है। अब जहाँ तक बात भारतीय समाज की है तो भारतीय समाज में जो विवाह है मुख्य रूप से हिंदू धर्मावलंबी लोग भारत में ज़्यादा रहते हैं और इसलिए यहाँ पर हिंदू विवाह को समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से समझना भारतीय समाज के अध्ययन के लिए आवश्यक है। हिंदू विवाह की जो अवधारणा है उस पर विचार करना जरूरी है। हिंदू विवाह को भारत में एक धार्मिक संस्कार माना गया है। यहाँ पर व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार माने गए हैं, गर्भाधान से अंत्येष्टि तक। तो उन 16 संस्कारों में से एक संस्कार विवाह है। इसको एक धार्मिक कृत्य और एक पवित्र अनुष्ठान माना गया है। तो इसको एक संस्कार क्यों माना गया है, उसके क्या कारण है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हमारे लिए ज़रूरी है कि भारतीय समाजशास्त्री के.एम. कापड़िया ने अपनी पुस्तक मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया उसमें हिंदू विवाह के बारे में क्या कहा है। के.एम. कापड़िया भारत के प्रसिद्ध समाजशास्त्री हुए हैं और उन्होंने अपनी पुस्तक मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया इसमें हिंदू विवाह के लिए कहा है कि हिंदू विवाह एक संस्कार है और
हिंदू विवाह के उद्देश्य धर्म, प्रजा एवं रति माने जाते हैं। यह उन्होंने हिंदू विवाह की परिभाषा दी है। और हिंदू विवाह को संस्कार क्यों माना गया है और हिंदू विवाह के 8 प्रकार कौन से हैं, इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए ये जो बुनियादी परिचय है वह पर्याप्त है। धन्यवाद।